हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। तो देखिए, आपका केमिस्ट्री का ये चैप्टर बाकी था ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये ऑब्जेक्टिव है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हालांकि इससे तो बहुत ज़्यादा सवाल बनता है, लेकिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इसके लिए मैं लाया हूँ, और आई थिंक ये बेनिफिट करेगा आपके लिए। ओके, इसमें वो सारा सवाल मौजूद है जो क्वेश्चन बैंक है या चैप्टर वाला सवाल है, वो ज़्यादा सारा मौजूद है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सवाल है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक सिद्धांत को, तो क्या हो जाएगा? अष्टक सिद्धांत को क्या था? न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने दिया था, परमाणु संख्या के आधार का फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है ना, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसको तोड़ेंगे 2 8 6, तो आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। कौन उपधातु है? देखिए, उपधातु का आपको लिस्ट मैंने बताया था, जर्मेनियम है ना, और आपका क्या नाम है, सिलिकॉन, सिलिका जिसको बोलते हैं, और उसके बाद फिर सिलिका होता है, और फिर क्या होता है, क्या यार यार मेरे को याद नहीं आ रहा। जर्मेनियम और सिलिका हो गया, एक दो ठो और है फिलहाल। सुबीडियम है, सुबीडियम Sb। तो ये जर्मेनियम, अक्सर जर्मेनियम और सुबीडियम बहुत ज़्यादा पूछता है, और कभी कभी तो डायरेक्ट पूछता है कि सिलिका क्या है, सिलिका। तो सिलिका भी क्या हो जाएगा? उपधातु है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n²। कैसे भाई? जैसे ये हमारा कोष है, तो पहला में हम पता है, ये तो केंद्रक है, पहला K है, L है, M है। हमको पता है पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ज़्यादा ज़्यादा। तो ये कैसे हम पता करेंगे? दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ज़्यादा ज़्यादा। चलिए, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं 2n², n के मतलब यहाँ पे कोष की संख्या, मानते हैं n पहला कोष है, तो n तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो इससे पता चला कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिक से अधिक। अच्छा, चलिए अगर दूसरा कोष को लेते हैं, तो दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 का 2 8 18 32, सॉरी दूसरा कोष में 2 लिखेंगे ना, दूसरा कोष में 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8, तो पता चला दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा कोष में 18 हो सकता है, चौथा कोष में 32 हो सकता है। क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का फॉर्मूला Cl होता है, संकेत, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। इसको तोड़ेंगे 2 8 7, आखिरी में कितना है? 7 है, तो 7 हमारा। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे धातुई गुण क्या होगा? ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो धातुई गुण क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपको ये धातुई गुण क्या होता है या तो फिर त्रिज्या क्या होता है, ये बहुत अच्छा से समझ लेना, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग एक के तत्व, तो वर्ग पढ़ते हैं ना, 18 वर्ग, तो पहला वर्ग जो है ना, उसको बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। फिर बोलता है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल सेल सॉरी सेल 72 का समय? दूसरा, तो पहला में के है, दूसरा में क्या है? एल है, K L M N। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 36 कतार, इसको बोलते हैं 36 कतार। इसको आवर्त भी कहते हैं, ठीक है ना, आवर्त भी कहते हैं। तो 7 गो आवर्त है। अब बोलेगा कितना वर्ग है या कितना समूह है? तो 18 समूह, ये वाला खड़ा वाला, उसको बोलते हैं उदग्र, उदग्र भी बोलते हैं। ओके, आक्रिय तत्व कौन है? तो आक्रिय तत्व आपको पता, 18वां वाला वर्ग में आक्रिय तत्व है हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन। तो हीलियम क्या है? आक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य क्या कहलाते हैं? वही पहला वाला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, पहला वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 11, तो वर्ग 11 का जो तत्व है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मुद्राएं धातु। क्यों? क्योंकि वर्ग 11 में कॉपर है, Ag है, Au है, देख रहे ना, तांबा है, सोना, चांदी, तो इसको बोलते हैं मुद्राएं धातु, क्योंकि इससे तो मुद्रा बनता है ना, रुपया, करेंसी। तिर्यक नियम किसने दिया था? तो याद कीजिएगा, न्यूलैंड्स ने, डोबे रैनर ने तिर्यक नियम दिया था। डोबे रैनर, डोबे रैनर। अब बोलेगा ना, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? मोसले ने। अब खाली बोलेगा
कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो बोलेंगे मेंडलीफ ने। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के षष्टम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होता है, षष्टम मतलब सातवां आवर्त, जिसके नीचे आपको पता है एक्टिनाइड लेथिनाइड्स है, तो 32, छठा और सातवां में टोटल 32 32 जो है तत्व संख्या है। वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं, दो के तत्व, पहला वर्ग है दूसरा वर्ग है, दूसरा जो वर्ग है ना उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्या बोलेंगे, अल्कलीन सॉइल मेटल, क्षारीय मृदा धातु। अब पहला वर्ग को क्षारीय धातु। आगे है वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 17, देखिए ये वर्ग है ना, 18 वाला वर्ग के बगल में होता 17, इसको बोलते हैं हाइलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, पहले फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हाइलोजन है। ठीक है, आगे है वर्ग 1 2 और 13 17 के तक सभी तत्व क्या कहलाते हैं, 1 2 और 13 से 17 उसको बोलते हैं प्रतिनिधि तत्व। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी बटी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, SPDF के नाम से 4 ब्लॉक में बना हुआ है। ठीक है, वर्ग 1 और 2 तत्व कहे जाते हैं, तो 1 और 2 तत्व है ना, वर्ग है ना, उसको S ब्लॉक में रखा गया है, S ब्लॉक में। ठीक है ना, फिर वर्ग 13 से 18, तो S के बाद P आता है, P ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है ना, और 3 से लेकर 11 है ना, वो SPD में रखा गया है, 2 से लेकर 11 D वाला ब्लॉक में, और F वाला ब्लॉक हो जाएगा एक्टिनाइड्स और लेथिनाइड्स। अच्छा, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें, अरे आवर्त सारणी तूने पढ़ा ना, तो उसके नीचे 2 ठो एक क्षैतिज कतार बना हुआ आपकी किताब में से, इसको बोलते हैं, ये जो है ना F वाला ब्लॉक में है, F ब्लॉक में। वर्ग 1 के सभी तत्व की संयोजकता क्या होगी, वर्ग 1 के तत्व के सभी तत्व की संयोजकता, पहला क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम लिथियम हो जाएगा, फिर सोडियम है, देखिए इसी देख लीजिए ना, पहला वर्ग में से आता है, तो हीलियम का 1 आएगा, लिथियम का 2 1 आता है, सोडियम का 2 8 1 आता है, सब के आखिर में सेम 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 बनेगा, बचेगा, तो संयोजकता भी क्या होगा, एक ही होगा। उसी प्रकार दूसरा लीजिएगा ना, तो दूसरा भी इसी बनेगा। देखिए दूसरा जब अगर आप लेते हो, तो दूसरा जैसे दूसरा लेते हैं क्या, बेरिलियम लेते हैं, बेरियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो बेरियम का कितना होता है, 4 होता है, 2 2, मैग्नीशियम का 2 8 2, कैल्शियम का 2 8 8 2, देख रहे हैं सबके आखिर में 2 2 2 बच रहा। तो इस मतलब एक सेम वर्ग लीजिए, तो पहला वर्ग में इसका जो है संयोजकता भी सेम है, दूसरा वर्ग में भी सेम संयोजकता, मतलब दूसरे वर्ग में दूसरे तरह संयोजकता, लेकिन सेम होगा जो भी होगा। वर्ग 18 तत्व की संयोजकता क्या होगा, 18वां वर्ग आते हैं ना, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, तो सबका संयोजकता देखो 2 रहेगा चाहे 8 रहेगा, 2 या 8 या शून्य रहेगा, 2 या शून्य, तो इसको शून्य ही मानो, चूंकि ऐसा संयोजकता है ना। एक मिनट, हीलियम 2 है, तो 2 है, तो ये तो किसी को ग्रहण ही ना, तो ग्रहण करेगा ना तो त्यागेगा। संयोजकता कब होता है, जो ग्रहण करता है त्यागता तब ना होता संयोजकता। जैसे नियोन है, 2 8 बनता है, तो ये 8 तो कंप्लीट है, तो 2 भी कंप्लीट मानते हैं, ठीक है ना, जिसके आखिर में 2 भी वो कंप्लीट है, और 8 है वो भी कंप्लीट है भाई, तो 8 जो है वो ना तो लेगा ना तो देगा, तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे जा रहे बाएं तरफ से जा रहे, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ऐसे संयोजकता, तो सोडियम का कितना होगा, 2 8 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 8 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 2 8 3 होगा, सिलिकॉन का 2 8 4 होगा, देख रहे हैं ना, संयोजकता 1 संयोजकता 2 संयोजकता 3, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, बढ़ता है ना, आगे जाएंगे तो फिर घटेगा भी, तो यहाँ पे तो दाएं से बाएं से दाएं जाएंगे ना, हाँ तो आगे जाएंगे तो फिर 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा तो कितना, 15 है, 2 8 5, फिर घट भी जाएगा 3, ऐसे लेकिन बढ़ेंगे यहाँ से, दाएं से बाएं से आएंगे तो यहाँ तक बढ़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे स्थिर नहीं रहना है, बढ़ता घटता दोनों दोनों होना चाहिए, वहाँ पे ऑप्शन शायद मिस्टेक लग रहा, बढ़ता, चूंकि देखें यहाँ पे सिंपल जा रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ तो फिर 0 हो गया, फिर आगे तो संयोजकता 3 हो जाएगा, फिर आगे संयोजकता 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, जैसे क्लोरीन का 1 होता है ना, आर्गन का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए बढ़ता घटता दोनों, क्योंकि जा रहे तो बढ़ रहा, फिर बीच के बाद फिर घट जा रहा, तो फिर इनमें से कोई नहीं मारो, और क्या। आवर्त अगर तत्व के महत्तम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वर्ग क्या कहलाएगी, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने पढ़ाया था, सोडियम के आखिर में कितना है, 2 8 1 है, ठीक है ना,
सोडियम का, लिथियम का आखिर कितना है, 2 1 है, देख रहे ना। बातम सेल में 2 या 1 हो तो 1 तो रहेगा पहला वर्ग में और 2 रहेगा दूसरा वर्ग में। समूह किससे ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, अभी मैंने बताया तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। जर्मेनियम आर्सेनिक क्या है, ये जो है उपधातु, हाँ देखिए आर्सेनिक भी क्या है, उपधातु है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाया था परमाणु द्रव्यमान पे, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पे। अब मोस्ले ने बनाया था परमाणु संख्या पे। आवर्त सारणी के समूह में किसे ऊपर से नीचे जाने पे संयोजकता क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता क्या होता है भाई, संयोजकता तो सेम रहता ना, जैसे अभी मैंने क्या किया तो लिखेंगे स्थिर रहती। अरे अभी मैंने देखो हीलियम तो 1 है, फिर आपको क्या लिए थे सोडियम Na तो 2 2 1 है, फिर सोडियम के बाद आपको ले लो लिथियम भी ले लो ना, लिथियम 2 1, सीडियम का 2 8 1, सोडियम का, लिथियम का 2 1, तो देखो सबके आखिर में 1 1 1। ऊपर जाओगे तो मतलब संयोजक ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ संयोजकता घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, स्थिर रहेगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाएंगे तो कोशिक संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, जितना परमाणु संख्या बढ़ेगा तो कोश भी क्या होगा, बढ़ेगा। कौन हैलोजन समूह है, देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आगे है आवर्त सारणी के किस और अधातु है, अधातु किधर है, अधातु दाएं तरफ है। देखते ना दाएं तरफ क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सब तो दाएं तरफ है। पहला आवर्त में तत्व कितना है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन है भाई और हीलियम है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, तो पहले आवर्त में 2 तत्व है। आवर्त सारणी के 18वें समूह में तत्व स्थिर रहते कहे जाते हैं। अच्छा 18वां जो समूह है ना उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय तत्व बोलते हैं, निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के 36 कतारों को क्या कहा था, तो आवर्त सारणी के जो 36 कतार उसको क्या बोला था, आवर्त बोला था, 36 कतार को आवर्त बोला था। और उदाग्र को बोला था क्या, उदाग्र को बोला था क्या, वर्ग। निम्न से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में जगह छोड़ दिया था, मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था ना तो जर्मेनियम का जगह छोड़ दिया था। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होता है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, समूह मतलब यही होता है ये वाला, ये जो वर्ग को समूह बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होता है, जैसे देखिए जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, जैसे पहले वर्ग लेते हैं ना, पहले वर्ग उठाते हैं ना, जैसे कि मैं लेता हूँ हाइड्रोजन तो 1 है तो त्यागेगा का, तो नहीं त्यागेगा। लिथियम के आखिर में 2 1 है तो ये 1 ही त्यागेगा। सोडियम के आखिर में 2 8 1 है तो 1 ही त्यागेगा। उसके बाद आपको पोटेशियम देखते हैं तो 2 8 8 1 है तो 1 ही त्यागेगा, देख रहे हैं ना। एक के इलेक्ट्रॉन पहला वाला वर्ग लिए ना किसी समूह के, तो एक समूह लिए तो इसमें एक एक तो त्याग रहा। और दूसरा अगर समूह लेते हैं बेरिलियम 2 2 2 त्यागेगा। मैग्नीशियम 2 8 2 त्यागेगा, है ना। कैल्शियम 2 8 8 2, देख रहे हैं। तो दूसरा वर्ग में 2 2 त्याग रहा, तो मतलब जो भी वर्ग ले लो उस वर्ग में त्यागने की प्रवृत्ति अस्थायी रहेगा, सॉरी अस्थायी लिख दिया मैंने, एक समान होगा, एक समान। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन किस आवर्त में है, तो बेटा ये क्यों है, ये तो दूसरे में है ना, लिथियम दूसरा में है। डोबे रनर ने जो तिर्यक नियम दिया था उसमें कौन कौन था, पहले यहाँ पे है कैल्शियम और क्या है यार, बेरियम, और एस आर, एस आर क्या था, एस आर से क्या था, दिमाग से देखो निकल गया यार, ये क्या था एस आर से, एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ तुम। अस्ट्रांसियम है, अस्ट्रांसियम, बेरियम, हालांकि और भी तत्व था जो बताया था, एक लिथियम था, एक सोडियम था और एक पोटेशियम था, ये हुआ। फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब समूह बताया था डोबेरेनर ने। नियोन की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त सारणी कितनी होगी, अरे भाई 10 है तो 2 8 तोड़ो, अब 8 जिसके आखिर में 8 आएगा ना तो समझना 18 में रहेगा वो। चलिए सॉरी यार। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के बाहर में, हीलियम में तो 2 रहता है ना और 2 ही तो रहेगा। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको बोलते हैं, वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण किन्होंने पहले किया था, देखो आवर्त सारणी का खोज तो किया था किसने, मेंडलीफ ने, तत्वों का वर्गीकरण किसने शुरू किया बताना है। तो सबसे पहले तो डोबे रैनर ने ही शुरू किया था ना, जो तिर्यक नियम बांटा था, है ना जी। डोबे रैनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया ना, जो तिर्यक नियम में बांटा था, वही तो वर्गीकरण किया।
सबसे पहले वर्गीकरण इसी इन्होंने ही किया था। लेकिन बोलेगा ना आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, हो जाएगा मेंडल। परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिएगा, बाएं से दाएं जाएंगे, है ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, आवर्त सारणी में घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या यहाँ पे आकार भी लिखा जा सकता है, त्रिज्या बड़ा तो आकार बड़ा, त्रिज्या छोटा तो आकार छोटा हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु साइज क्या होगा, लो ऊपर से नीचे आएंगे, है ना, तो क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु आकार लिख दिया, साइज, त्रिज्या बोले साइज बोले, बात बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन पढ़ाया, हालांकि इससे और भी सवाल मिलेंगे, बहुत सारे सवाल। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीचे लाइक का बटन दिया, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा का बटन दबा लीजिएगा। क्लासेस जो चलती है अटेंड हो, क्लास में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना प्यारे। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ओके बाय।